गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने एपी के कुछ क्वेश्चंस आगे लेके चलने वाले हैं। सब टिपिकल क्वेश्चंस हैं आज जो हम करवाने वाले हैं। फिर एक्सरसाइज आज हम खत्म भी करने वाले हैं। काफ़ी दिन हो गए इस एक्सरसाइज में लगे हुए ना। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोला है? सेकेंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट एक्सीड्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स का भी प्रोडक्ट समझाऊंगा बाद में क्या मीनिंग है। एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। और फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बारे में मतलब पहले मैं ये टर्म से निकाल लेता हूं जो चाहिए, बाद में निकालेंगे क्या प्रूव करवाया है। ठीक है, तो पहले क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सॉल्यूशन में आ जाओ। पहले तो बताओ A1 मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है? A1। कॉमन डिफरेंस मैंने D मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A1 तो हो गया फर्स्ट टर्म, तो बताओ A2 क्या हुआ? A2 हो गया A1 प्लस D। A3 क्या हुआ? A1 प्लस 2D। और A4 क्या हुआ? A4 हो गया A1 प्लस में 3D। यही होता है। ठीक है, लेके चलिए पहले सेकेंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट यहां से। नाउ पहले A2 इंटू A3 निकालिए क्या आता है। तो क्या आएगा? A2 इंटू A3। A2 तो है ये वाला A1 प्लस में D और A3 है A1 प्लस में 2D। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? तो बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट हो गया। क्या आएगा? फर्स्ट तो सेम रहने वाली है और फोर्थ का हो गया A1 प्लस में 3D। हो गया दोनों पार्ट। एक लास्ट पार्ट और है, वो और निकाल लेते हैं। क्या कहता है? ट्वाइस बाद में बताएंगे क्या है। स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, ये निकालना है। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों का डिफरेंस हो गया और फिर उसका स्क्वायर निकाल लो क्या आएगा। करें? हाँ, तो A1 तो सेम, प्लस में A2 की वैल्यू, सॉरी माइनस में A2 की वैल्यू हो गई A1 माइनस D, क्योंकि बाहर माइनस साइन चेंज होगा। हो गया A1 से A1 कैंसिल, देन इसका तो रिजल्ट सीधा आ गया D स्क्वायर। समझ आया स्टूडेंट्स? अब आते हैं जो प्रूव करना है वो। नाउ टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है वो सुनो ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू किसके? एक्सीड द, ज्यादा है किससे समझाऊंगा अभी। एक्सीड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, ये फर्स्ट, चल ले लेते हैं ये फर्स्ट इनटू में ये फोर्थ। ठीक है, A1 इंटू फोर्थ बाई द ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, मतलब ये वाला पार्ट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट इस टर्म से इतना ज्यादा है, मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, दोनों बराबर हो गए। ये कहता है, क्लियर है? मतलब ये वाला पार्ट इस टर्म से इतना ज्यादा है, तो उतना ही लिख दिया मैंने, ये वाला पार्ट हो गया बराबर में। ये प्रूव करना है इसके इक्वल, ये बात आपकी आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? चलिए सोल्व करें, क्या आएगा आंसर। तो देखो मैं इसको यू सोल्व कर लूं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा हमारे लिए। क्या, मैं इस पार्ट को यहां ले आता हूं पहले। दिस इंप्लाइज, मैं इसको अब यू भी तो प्रूव कर सकता हूं। A2 इंटू A3 माइनस A1 इंटू A4 इक्वल्स टू 2 इंटू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। हो गया ना, एक ही बात है। और इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है D स्क्वायर, मतलब मैं 2 से कर दूं मल्टीप्लाई तो 2D स्क्वायर। ये प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट अगर ये आता है तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। बस, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। A2 इंटू A3 माइनस A1 इंटू A4 रखो पहले A2 की वैल्यू A1 प्लस D, A3 की वैल्यू A1 प्लस 2D, माइनस में A1 तो सेम और AD की वैल्यू हो गई A1 इंटू A1 प्लस में 3D। हो गया? करें सॉल्यूशन इसका और ये रिजल्ट लेके आना आपने बस। तो क्या आएगा यहाँ पे? इसकी से मल्टीप्लाई A1 स्क्वायर, इसकी से प्लस में 2A1D, इसकी से
प्लस में A1D इसके इससे प्लस में 2D स्क्वायर माइनस इसके इससे माइनस A1 का स्क्वायर इसके इससे माइनस 3A1D। ठीक है, कट हो रहा है कुछ, A1 स्क्वायर से A1 स्क्वायर, 2A1D, A1D 3A1D, 3A1D माइनस और ये प्लस के क्या बचेगा 2D स्क्वायर राइट हैंड साइड एंड प्रूव। यही तो प्रूव करना है। समझ आया कैसे किया? ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हम स्टेटमेंट को देख के ही टेंशन में आ जाए क्या स्टेटमेंट बोले, बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझे, हिंदी में बना ले और समझे उसको, क्योंकि मैथमेटिक्स जितना इजीली आपको हिंदी में समझ में आने वाला है उतना समझ में इंग्लिश में नहीं आने वाला है। कई बार हमें डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है समझने के अंदर, तो इसीलिए आपको इस वे में समझा दिया मैंने आपको कि ये इस तरह से बोला गया और इजी पार्ट था, वो भी क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन अब और भी आने वाले हैं इसी टाइप से जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, कि कुछ टर्म्स एपी में दी जाएंगे और सेकंड अदर टर्म्स को एपी के अंदर प्रूव करना है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट इफ एबीसी आर इन एपी देन शो दैट दिस एंड दिस, ये बताएंगे बाद में। तो क्या कहता है, प्रूव दैट बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी आर आल्सो इन एपी। अगर ये थ्री टर्म्स एपी में है तो ये तीनों भी एपी में होनी चाहिए, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट जब थ्री टर्म्स एपी में होती हैं तो क्या कंडीशन होती है याद कीजिए, तो इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, है ना। तो देखो इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा और दोनों टर्म्स इक्वल होंगे। तो देखो कैसे लिखता हूँ, पहले यहाँ पे गिवन, आपको ये गिवन है ए बी सी आर इन ए पी, तो इसका मतलब ये हो गया डिफरेंस, देखो इनका, इसमें से ये माइनस देन बी माइनस ए इक्वल्स टू इसमें से ये माइनस सी माइनस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये गिवन है। ठीक है ना, मतलब इनका कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस इक्वल है और वो मैंने लिख दिया कि इसका ये डिफरेंस इसका दोनों इक्वल है, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना के छोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर ये थ्री टर्म्स एपी में है तो ये कंडीशन होल्ड हो गई, पहली बात। अब चलते हैं जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, नाउ ये प्रूव करना है कि b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी आर इन एपी, ये प्रूव करना है। तो मैं इसको मान लूं कि ये एपी के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेता हूं। नाउ लेट b प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन एपी, मान लिया मैं। तो आपको ये तो प्रूव करना है, हमने तो मान लिया। हाँ, प्रूव करना है, मैंने माना है और मान करके अब मैं इसे सोल्व करूंगा। और मैं अगर ये बना दूं कंडीशन ये वाली इससे, तो होल्ड हो गया, क्योंकि ये बात तो सही है, ये बात सही है, तो फिर ये रिजल्ट सारे सही हो गए ऊपर तक के। क्लियर है ना। तो कैसे करना है देखो, थोड़ा ध्यान देना इस पार्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उल्टा पूछा गया है क्वेश्चन में कि कुछ दिया गया है, नेक्स्ट टर्म को कुछ को एपी में प्रूव करना है। तो जो दिया गया है मैंने उनसे इक्वेशन बना के रख ली अभी हमारे पास, कि ये इक्वेशन बन गई, मैंने रख लिया इसको। और सेकंड ये प्रूव करना है एपी के अंदर है, तो मैंने इसे मान लिया ये एपी में है। एपी में है तो क्या हो गया, होल्ड बताओ। सेकंड में ये लेस हुआ, दिस इंप्लाइज सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, इसमें से ये लेस हुआ इक्वल टू थर्ड टर्म में से अब सेकंड टर्म लेस हो गई सी प्लस सी, ठीक हुआ ना। इसमें से ये लेस हुआ इक्वल टू इसमें से ये लेस हुआ। अगर ये एपी में है तो ये बात होल्ड होगी, क्योंकि ये इनका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, अब मैं इनको आपस में सोल्व करूं और ऐसा बना दूं तो सही है, फिर तो बना के देखते हैं। तो c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, अंदर क्या माइनस, तो a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, कुछ कट रहा है, c से c कट हो गया और यहाँ a से a कट हो गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बनेगा a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस सी। बना सेम? नहीं बनाना चाहिए था, वो नहीं बन रहा सेम, क्या करूँ, माइनस कॉमन और कट करो। तो यहाँ तो हो गया b माइनस से और यहाँ हो गया c माइनस बी, माइनस माइनस कट हो गया, कॉमन हो गया। तो अब देखो ये बन गया ना, यहाँ पे डिट्टो बना, सेम टू सेम। अब क्या लिखोगे, हैंस फ्रॉम फर्स्ट, आगे हैंस, कि ये बात तो सही है ना, हैंस फ्रॉम फर्स्ट कि पहली इक्वेशन से, हैंस फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से दैट, वी कैन से दैट क्या,
ये आर इन ए पी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी। ये आंसर। इस तरह प्रूव करना है ये वाला केस, ठीक है। तो इजी है ना मेथड, तो ऐसी कोई बात तो नहीं है प्रूव होने में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो और क्लियर होगा। स्टेटमेंट यही है और ये प्रूव करना है। हाँ, तो स्टेटमेंट यही है तो ये यूज आएगा, मतलब फिर से वही कि ये कोमा ये आर इन ए पी है। हाँ, तो इससे मुझे ये बनाना है, कैसे ये बन गया तो ये बात भी होल्ड होगी। बनाई तो कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट्स पहले मैं इसको मान लेता हूँ, लेट, थोड़ा मैंने लिख लिया अपनी तरफ से, ठीक है। लेट दिस आर इन ए पी ऑल्सो, ठीक है। माना तो फिर क्या होल्ड हो गया, दिस इंप्लाइज इनका कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म 1/√c प्लस √a माइनस 1/√b+√c, इसमें ये माइनस हुआ, इक्वल टू 1/√a प्लस √b, थर्ड टर्म में सेकेंड माइनस हुई 1/√c प्लस √a, ये हो गया। करें अभी सॉल्यूशन, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर एपी में है तो मैंने माना है। हाँ, तो फिर वही इधर एलसीएम ले लो, √c प्लस √a √b प्लस √c, तो ये यहाँ पे ऊपर आएगा टर्म्स में, √b प्लस √c माइनस √c माइनस √a, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम लिया, √a प्लस √b इंटू में √c प्लस √a, तो यहाँ हो जाएगा √c प्लस √a माइनस में √a माइनस में √b। सिर्फ मैंने एलसीएम ले दोनों पार्टों के अंदर, और अब दिख रहा है एक पार्ट दोनों में कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर ऊपर भी कुछ कट रहा है, √c से √c, √a से √a, देन क्या बचा, ऊपर √b माइनस √c डिवाइड में √b प्लस √c इक्वल्स टू यहाँ पे √c माइनस √b डिवाइड में √a प्लस √b, ये बचेगा। इसके यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसके यहाँ मल्टीप्लाई करो, सॉरी यहाँ पे a आएगा, ठीक है। इसके यहाँ मल्टीप्लाई, इसके यहाँ मल्टीप्लाई, देन क्या होगा, इसके स्टूडेंट्स यहाँ करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा ना, √b माइनस √a, और मैंने इसको जो है लिख दिया √b प्लस √a, एक ही तो बात है, प्लस में टर्म्स है, आगे पीछे कैसे भी लिख दो, इक्वल्स टू यहाँ पे √c माइनस √b, और ये ऊपर गया तो ये आगे ये पीछे कर दो, √c प्लस √b, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन इससे आपको क्लियरली फॉर्मूला दिखेगा a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन a स्क्वायर होगा तो b माइनस a इक्वल्स टू c माइनस b, दोनों का स्क्वायर। तो चेक करो डिटो बना नहीं बना, बन गया ना। लास्ट में वही लाइन लिखनी है वाली, हेंस फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से दैट दीस टर्म्स आर इन ए पी, ठीक है। समझ आया कैसे बताया मैंने। तो ये वाले कुछ ऐसे ही क्वेश्चन अब चलने वाले हैं आगे भी, तो थोड़ा ध्यान से देखना इन क्वेश्चन को, क्योंकि अब सिंपल टर्म खत्म, सिंपल क्वेश्चन खत्म हो गए, थोड़े से ये टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, ऊपर स्टेटमेंट सेम है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन शो दैट, तो ये प्रूव करना है दिस 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 आर आल्सो इन ए पी। तो कंडीशन वही है, पहले इनको मान लिया करो कि ये पी के अंदर है, उसके बाद मैं अपना काम लेके चलता हूँ। तो क्या करें, लेट ए स्क्वायर बी प्लस सी कोमा, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, कोमा बी स्क्वायर सी प्लस ए कोमा सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन ए पी, मान लिया मैंने, ठीक है। ये टर्म्स ए पी में दे रखी है, मैंने ये मान लिया। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ, कुछ ऐसा ही बनाता हूँ जैसे मैंने पहले बनाया था। करें अभी सोल्व, तो पहले एक करो मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी कोमा बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए कोमा सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी, हो गया यहाँ तक, ये तीनों एपी के अंदर हो गई। और अब अगर कोई टर्म एपी में हो तो स्टूडेंट्स अगर मैं उसमें कुछ ऐड करूं हर टर्म में तो सेम ही रहने वाली बात है, नहीं। जैसे देखो मैं एग्जांपल तो एक, जैसे मैंने लिखा 2 5 8 11 अप टू आर इन एपी, मान लीजिए मैंने कहा ये टर्म्स एपी के अंदर, चेक करो एपी में है नहीं है, 3 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस, तो सब में एपी में है ना टर्म्स।
और अब मैं कहूं कि इन सब में 1 1 ऐड कर दो अपनी तरफ से, 1 ऐड किया तो कितना आएगा 3, 1 ऐड किया तो 6, 1 ऐड किया तो 9, 1 ऐड किया तो 12, तो क्या ये एपी में होंगी नहीं होंगी? तो एपी में होंगी, क्योंकि सब में मैं सेम चीज ऐड कर रहा हूँ ना, सेम मैंने टर्म्स 1 ऐड किया है सबके अंदर, तो भी ये एपी के अंदर ही है। तो मतलब ये होता है अगर कोई एपी है और मैं उसके हर टर्म में एक ही चीज ऐड कर दूं, एक ही टर्म्स ऐड कर दूं, तो भी वो एपी में ही रहने वाली होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है करने के लिए। तो आपको दिख रहा है कि ये 3 टर्म्स एपी के अंदर है, क्योंकि मैंने माना हुआ है, वो आगे लिखा हुआ है। अब एपी में है 3 टर्म्स, तो मैं इनमें एक टर्म्स ऐड करता हूं, तरफ से मैंने एबीसी ऐड किया, ऐड एबीसी इन ईच टर्म, तो क्या आएगा? दिस इंप्लाइज यहां बनेगा a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर c प्लस abc। हो गया फर्स्ट टर्म में ऐड, फर्स्ट टर्म मतलब कंप्लीट में ऐड हो गया एक बार ही, कॉमा b स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर a प्लस में abc, कॉमा c स्क्वायर a c स्क्वायर b प्लस में abc। हो गया तीनों में ऐड abc abc abc। और अब देखो फर्स्ट टर्म से a कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म से a कॉमन ले लो, क्या बचेगा ab प्लस में ac प्लस में bc, तो यहाँ से a कॉमन हुआ है। सेकेंड टर्म में b कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा bc प्लस में ba प्लस में b कॉमन हुआ ac। थर्ड टर्म में आप c कॉमन ले लो, तो क्या आएगा ca प्लस में cb प्लस में ab, यही हुआ ना। और देखो तीनों टर्म्स में ये वैल्यू सेम है, यहाँ से आउट हो गई, निकल गई, या आप यूँ कट भी कर सकते हैं, तीनों के अंदर सेम टर्म्स तीनों। तो क्या बचा? दिस इंप्लाइज a, b, c, ये बची ना, आर इन एपी विच इज गिवन, क्योंकि ये बात तो गिवन है। हो गया ना हमारे पास, ये मेरे पास हो गई अब गिवन हो गई, तो मैं क्या कह सकता हूँ अब कि ये बात सही है, क्योंकि ये गिवन है, ये सही है तो ये सही है, ये सही है, ये सही है तो ये सही है। ये ऑप्शंस, तो क्या लिखोगे? वी कैन से दैट ये टर्म्स आर इन एपी, लिख देना। ठीक है, 1 2 3 आर इन एपी। स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें, कुछ और इसी तरह के क्वेश्चन है, देखना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखा है ऐसे ही, इफ एबीसी आर इन एपी देन शो दैट स्टेटमेंट सेम, और ये 3 टर्म्स आर इन एपी। ठीक है, तो सेम करना है। अब तो शायद जब मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक ही क्वेश्चन को अगर हम बार बार रिपीट करते रहते हैं उसी ट्रिक को, तो वो ट्रिक हमें समझ में आने लग जाती है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये आपको ट्रिक अब समझ में आ गई होगी। पहला स्टेप लेट करके मानना है ना, हो गया? तो क्लियर, लेट मान लें a इंटू बी प्लस सी ओवर बी सी, कॉमा b इंटू सी प्लस ए ओवर सी ए, कॉमा c इंटू ए प्लस बी ओवर ए बी आर इन ए पी। मैंने मान लिया है, अभी हो गया था, मान लिया। तो अब मैं क्या करूं, देखो अब सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान से सुनिए। तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स एपी में हैं, तो अब मैं इनमें कुछ भी ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले इनमें सब में 1 ऐड कीजिए। देखो हर एक क्वेश्चन की ट्रिक होती है कि इसमें 1 करेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा, तो 1 ऐड करें सब में, ऐड 1 इन ईच टर्म, तो क्या आएगा? दिस इंप्लाइज a, चलो कर लो मल्टीप्लाई, ए बी प्लस ए सी ओवर बी सी प्लस 1, कॉमा बी सी प्लस बी ए ओवर सी ए प्लस 1, कॉमा सी ए प्लस सी बी ओवर ए बी प्लस 1। हम कई बार सोचते हैं कि हमें कैसे पता रहेगा हमने 1 ऐड करना है या ये करना है ना। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक होती है और कुछ में हमारे पास हिंट भी होते हैं ऐड करने के लिए। आपको यहाँ दिख रहा है कि ऊपर यहाँ पे टर्म्स तीनों में सेम है, किसी में कोई ऊपर कोई प्लस में कोई डिवाइड में यूँ चल रही है, तीनों में टर्म्स सेम है। और जो ऊपर टर्म्स है वो नीचे नहीं है, मतलब ऊपर नीचे अलग अलग टर्म्स आए, देखो दोनों में, तीनों में है ना अलग अलग। तो मैं अगर 1 ऐड करता हूँ और एलसीएम लूंगा तो देखो ऊपर 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 तीनों में सेम टर्म्स बन जाएगी, इसलिए इजी पड़ जाएगा। क्लियर है? तो 1 ऐड किया हमने, अब करें आगे। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, BC, तो क्या आएगा AB प्लस AC प्लस BC। यहाँ मैंने एलसीएम लिया CA, BC प्लस BA प्लस CA, कॉमा यहाँ एलसीएम लिया AB, CA प्लस CB प्लस AB। अब देखो तीनों में पार्ट ऊपर सेम बन गया ना,
हाँ, तीनों पार्ट कट हो गए, या रिमूव कर दो, यहाँ से कॉमन में निकाल सकते हो, कट भी होते हैं, एक ही बात है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/BC, 1/CA और 1/AB, ये टर्म्स बची। आर इन एपी, टर्म्स एपी में, एपी ये भी एपी में है सर, मान रखा है मैंने। मुझे ये प्रूव करना है, उल्टा बनाना है, ये वाला बना के लेके आता हूँ कैसे भी। अब मैं एबीसी से कर लूँ मल्टीप्लाई, टर्म्स को एबीसी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई ABC इन ईच टर्म, कि हर टर्म में ABC से करें मल्टीप्लाई। तो देखो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलने वाला है, ABC/BC, ठीक है, ABC/BC कोमा ABC/CA, ABC/CA कोमा ABC/AB, ABC/AB, ये मिलने वाला है। हो गया था, ये भी सारे एपी में हो गई। अब कट हो गया ना, बी से बी, सी से सी, सी से सी, ए से ए से ए और बी से बी, तो क्या बचा A, B, C, आर इन एपी, ये तो साथ चल ही रहा है हर टर्म में। तो देखो टर्म सेम बन गई ना, और विच इज गिवन, ये हमारे पास गिवन, हैंस प्रूव्ड, लिख देंगे आप आगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, थोड़ा सा चेंज किया पार्ट को मैंने। इफ A², B² C² आर इन एपी, अगर इस तरह से स्क्वायर में टर्म्स एपी में है, देन शो दैट दिस, ये प्रूव करना है। तो इस बार हम थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं क्वेश्चन को, मैं ऊपर से लेके चलता हूँ, ऊपर से ये प्रूव करता हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि सर एक ही तरह से क्वेश्चन करा रहे हैं कि इन्हीं को प्रूव करवा रहे हैं ऐसे, लेके नहीं, अब हम उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखना कैसे, मैं ऊपर के टर्म से ये प्रूव कर सकता हूँ, देखना कैसे। ये तो मेरे गिवन है ही, क्या लिखोगे, गिवन A², B² C² आर इन एपी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो एपी के अंदर है तो वही है, मैं कुछ भी ऐड करूं एक ही बात है। तो इसमें आप ऐड देखो ये करेंगे, ऐड AB प्लस BC प्लस CA इन ईच टर्म, ये आप ऐड करें हर टर्म में, ये गिवन है। इस बार मैं उल्टा पार्ट लेके चल रहा हूँ, ये पार्ट लिया है मैंने गिवन वाला, और मैं ये प्रूव कर दूं देखो इससे में। हाँ तो ऐड करो इनमें, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा ना A² प्लस AB प्लस BC प्लस CA कोमा B² प्लस AB प्लस BC प्लस CA कोमा C² प्लस AB प्लस BC प्लस CA आर इन AP, सब गिवन है बातें, ये गिवन थी तो मैंने ये ऐड किया तो ये बात भी गिवन हो गई। अब कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, एक ही बात है। अब देखो मैं यहां से फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूं, इन दोनों टर्म्स में से आपको दिख रहा है A कॉमन है, तो A प्लस B, यहां दोनों के अंदर C कॉमन है शायद, तो A प्लस B ही आना है, ठीक है, कॉमा यहां दोनों के अंदर B कॉमन है, B प्लस A, यहां दोनों में C कॉमन है, तो फिर से B प्लस A, कॉमा यहां दोनों के अंदर, इन दोनों कुछ कॉमन नहीं है ना, लास्ट ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, दोनों के अंदर C कॉमन है, तो क्या आएगा C प्लस A, प्लस इन दोनों के अंदर B कॉमन है, देन C प्लस A आर इन AP, ये सब गिवन है, हो गया। नेक्स्ट A प्लस B, A प्लस दोनों में कॉमन, तो A प्लस साथ बन जाएगा। तो देखो पहला फैक्टर ये बन के आएगा A प्लस B ब्रैकेट A प्लस C कोमा, नेक्स्ट में बन के आएगा B प्लस C इंटू B प्लस C कोमा, नेक्स्ट बन के आएगा C प्लस A इंटू C प्लस B आर इन AP, ये सब AP के अंदर हो गए हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये पार्ट बना, लेकिन प्रूव भी नहीं हुआ ना। अब क्या करना है, आपको दिख रहा है कि ऐसा ही कुछ पार्ट आपको डिवाइड में लेके आना है, और ये सारे फैक्टर सेम सेम बन रहे हैं, तो मैं इन्हीं फैक्टर से डिवाइड कर देता हूं सबसे, देखना कैसे, डिवाइड बाई किससे, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, डिवाइड बाई इन्हीं टर्म से जो तीनों में कॉमन टर्म्स थे, यही तीनों के अंदर, डिवाइड बाई दिस इन ईच केस। तो क्या आएगा, ईच टर्म लिख देना, कोई बात नहीं की बात है। तो क्या आएगा, इसके डिवाइड में ये वैल्यू, तो स्टूडेंट्स कुछ कटेगा नहीं क्या, इसके डिवाइड ये वैल्यू आएगी, तो A प्लस B कैंसिल, A प्लस C कैंसिल, क्या बचेगा B प्लस C, डिवाइड में बचेगा। तो यहां से आपको क्या मिला, 1/B प्लस C
कॉमा, ठीक है। सेकंड, इस टर्म्स के डिवाइड में ये करेंगे तो b प्लस सी कैंसिल, सॉरी यहाँ b प्लस ए आएगा, ठीक है। तो b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट। देखो b प्लस ए से b प्लस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल, क्या बचा 1 ओवर c प्लस ए, 1 ओवर c प्लस ए, कॉमा लास्ट टर्म के अंदर इससे c प्लस ए कैंसिल, c प्लस बी कैंसिल, क्या बचा 1 ओवर a प्लस बी, 1 ओवर a प्लस बी, आर इन ए पी, हैंस प्रूव। चेक करें क्या प्रूव करना है, यही हो गया मैच। तो मैं ऐसे ही प्रूव कर सकता हूँ, दोनों ट्रिक होती है हमारे पास। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसी के ऊपर ऐसे, देखो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं ये वाला। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस और डिफाइन करेंगे, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो डिफाइन कर देंगे, लास्ट एक और दे देंगे, वीडियोस बता देंगे आपको, और नेक्स्ट एक्सरसाइज का कुछ बेसिक भी करा देंगे साथ में उसमें, ठीक है। देखिए आज मैं लास्ट क्वेश्चन डिफाइन कर रहा हूँ, क्या बोला है, वही क्वेश्चन सेम ऊपर, नीचे चेंज किया a ओवर b प्लस सी, b ओवर c प्लस ए, c ओवर a प्लस बी, आर इन ए पी, ठीक है। आता तो ये प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी तो ये प्रूव किया ही था, तो पहले तो वही ये क्वेश्चन लेके चलेंगे ऊपर वाला, और उससे पहले मैं ये प्रूव करूंगा, सेम है क्वेश्चन ये वाला। इसके बाद का स्टेप है जो मैंने अभी किया था, उसके बाद ध्यान रखना उसके आगे करना है, ये नहीं है कि ये कहां से लिख दिया सर ने, सुन ले ध्यान से, ये मैंने अभी जो करवाया था पीछे क्वेश्चन, उसका डिटो स्टेप लगाना है, और उसके बाद आगे चलेंगे। अब क्या चलें, a प्लस बी प्लस सी आप ऐड करो इन हर टर्म्स के अंदर, तो क्या आएगा, ऐड a प्लस बी प्लस सी इन ईच टर्म, सॉरी ऐड नहीं मल्टीप्लाई करना है, ऐड करने से अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें आप, मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी इन ईच टर्म, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे ऊपर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ओवर b प्लस सी, कॉमा यहाँ करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ओवर c प्लस ए, कॉमा यहाँ करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ओवर a प्लस बी, आर इन ए पी, हो गया तक। अब डिवाइड अलग अलग करो, क्या b प्लस सी के डिवाइड अलग और इसके डिवाइड अलग, तो 2 पार्ट बनेंगे, इसके डिवाइड अलग करें आप पूरा पार्ट, और इसके डिवाइड अलग करें, यहाँ से 2 पार्ट बनाए, तो इसके डिवाइड अलग करेंगे तो 1 बचेगा कट के, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस ए ओवर बी प्लस सी, ये होगा, कॉमा यहाँ करेंगे अलग तो c प्लस ए के डिवाइड तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस बी ओवर सी प्लस ए, कॉमा अब इसमें अलग करेंगे a प्लस बी के डिवाइड में तो कट जाएगा 1 प्लस सी ओवर ए प्लस बी, आर इन ए पी। 1 को रिमूव कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 1 इन ईच टर्म्स, या आप सीधा 1 कट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज a ओवर b प्लस सी, कॉमा b ओवर c प्लस ए, कॉमा c ओवर a प्लस बी, आर इन ए पी, हैंस प्रूव, ये प्रूव करना है, ठीक है। समझ आया ना, पता है ना ये 1 कैसे हट गया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया सब में से 1, तो फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे आप सीधा भी कट कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं सब्ट्रैक्ट इन ईच टर्म्स, ठीक है। 1 हुआ प्रूव, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करते हैं खत्म करने की, और नेक्स्ट आपका टॉपिक सम ऑफ द टर्म्स, इसके सम क्या आएगा टर्म्स का, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। थैंक यू।